हेलो और वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमें पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग का समझ लो ये लास्ट चैप्टर है। अभी तक जितने भी मैंने लगभग क्लासेस कराए 28-29 के आसपास क्लासेस हो गए। मैं बताया भी था कि 30 लेक्चर लगेंगे इसमें, और जो चीज़ें मैं पढ़ाया लगभग अभी वंडरवाल फोर्स भी 2 लेक्चर में ख़त्म हुआ, 3 लेक्चर में हमारा। उसमें IIT-JEE से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो भी मैं कर दिया था। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं जो भी स्टार्टिंग से लगभग जून से हमारा चल रहा था, अभी जाके ख़त्म हो रहा है जुलाई में। पूरा मई चला, फिर जून चला, अब हमारा जुलाई में ये ख़त्म होने जा रहा है। तो ये लास्ट नहीं, एक चैप्टर, एक लेसन और एक सेशन और रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, तब जाकर ख़त्म होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली फार्मूला लिख के नहीं ख़त्म करना है मुझे, JEE लेवल से ही पढ़ाना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ा भी रहा हूँ किसी स्कूल कॉलेज में, तो वो बच्चे को भी बोलें। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि बच्चे आप लोग इस चैनल तो ठीक है, जो चीज़ें मैं बहुत एक्सपेंड करके नहीं बता पाता हूँ क्लासेस में, वो चीज़ें मैं यहाँ आप लोग के लिए एक सुविधा के लिए लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं, तो डाउट थोड़ा जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत डाउट होंगे, तो क्लास में भी आप क्लियर कर दूंगा मैं। बट नाउ दैट, तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में अभी तक हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे हम लोग सबसे पहले आपका आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़े थे? आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। और पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़े थे? कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे अभी रिसेंटली, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और प्रीवियसली क्लास में हम पढ़ लिए थे, दैट इज द वंडरवाल फोर्स। ये जितने भी बॉन्ड है, आयनिक, कोवैलेंट, हाइड्रोजन, दैट इज द एक बॉन्ड है। लेकिन जो वंडरवाल फोर्स है, दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं बताया था ये किस में होता है? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही होता है। एक चीज़ मैं और भी बताया था कि कोई भी बॉन्ड है वो प्योरली वही बॉन्ड नहीं होता है कि 100% आयनिक है तो वो 100% आयनिक ही रहेगा, 100% कोवैलेंट है तो 100% कोवैलेंट ही होगा। नहीं, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। तो इनका अगर आप मतलब देखें कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सबसे ज़्यादा आयनिक और कोवैलेंट होता है, आफ्टर दैट हाइड्रोजन, आफ्टर दैट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत एक केस ऐसा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड के बराबर होती है, वो मैं बताऊंगा। HF के केस में होता है वो। और इनका अगर बॉन्ड एनर्जी अगर बात करें तो पूछ सकता है कि बॉन्ड एनर्जी किसकी कितनी है, तो 200 कैलोरी जूल पर मोल होती है। 200 कैलोरी जूल पर मोल होती है। किसका? आपका क्या नाम है इसका? आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। इसका बॉन्ड एनर्जी होता है 8 कैलोरी जूल पर मोल से 40 कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। हाँ, 42 कैलोरी जूल पर मोल तक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मतलब इसके बीच में रहता है। और वंडरवाल फोर्स का अगर बात करें तो 8 कैलोरी जूल पर मोल इसका बॉन्ड एनर्जी होता है। तो सबसे वीकेस्ट जो है बॉन्ड एनर्जी किसका है? आयनिक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आफ्टर दैट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब हम देख लिए थे कि वंडरवाल फोर्स एक्चुअली कैसे होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सब बता दिया। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, है ना। और अब बात करेंगे, अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी मैं कुछ आपको हिंट दे दिया था जब वंडरवाल फोर्स पढ़ा रहा था। जैसे मैं HF बताया था, H2O बताया था, NH3 बताया था। उसमें कॉमन चीज़ क्या बताया था कि जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, आपका ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तब मैक्सिमम जो बॉन्ड बनता है तो वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह से होता है वो?
जैसे मान लो, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली हाउ वी डिफाइन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है ना। मान लो कि A है और H है, एक मॉलिक्यूल बना है A और H, ठीक है। और A क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है, A ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़े थे ना, देखो डायपोल मोमेंट यहाँ भी काम आएगा, आपके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी काम आ रहा है, ठीक है। तो A और H है, ठीक है। A और H में क्या है, इनके बीच में मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये डेल प्लस से डेल माइनस आएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो हाइड्रोजन के पास एक अलग एटम है, हाइड्रोजन के पास एक अलग एटम है जिसके पास लोन पेयर है। मान लो B एक अलग एटम है जिसके पास एक लोन पेयर है। क्या है, एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तक चला गया है। तो हाइड्रोजन और ये जो इसके पास लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो शेयरिंग हो रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग, जो लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन B एंड H, जो कोई B एटम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन BH क्रिएट अ बॉन्ड, that bond is हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, H और B के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ चीज़ें आपका क्लियर हुआ। अब इतना ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ठीक। जो ये A है, थोड़ा ध्यान से समझते चलना, आप लोग नोट करते हुए चलना। जो ये A है, ये क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो A है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब 3 हो या 3 के बराबर हो, 3 हो या 3 के बराबर हो या 3 से ज़्यादा हो। तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3। तो इनके बीच में A क्या हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम A ये हो सकता है, फोन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन। तो A के जगह ये दिखना चाहिए, H के जगह H ही रहेगा, B के जगह जो होना चाहिए वो हो सकता है, मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए। तो फोन होना चाहिए, तभी वहाँ पे जाके आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे एटम के साथ। और कई बार क्या होता है क्लोरीन भी आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट भी मतलब 3 के आसपास रहती है, 3 रहती है। तो क्लोरीन भी कई बार रहता है, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। और एक केस और होता है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो ये भी सेल्डम कार्बन एंड क्लोरीन क्रिएट H बॉन्ड। अब कैसे होगा बताऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है। तो इसको हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो इतना ध्यान रखना, ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी वहाँ पे जाके आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यस तो हाइड्रोजन है। अब बी क्या होना चाहिए? ए के बारे में समझ गए, सुटेबली राइट। अब ए के बी के जगह क्या है, ये भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पहला। दूसरा, अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी, अब क्या क्या एटम हो सकता है, वो भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, स्मॉल इन साइज हो, बहुत बड़ा बड़ा साइज में नहीं। जैसे आप बहुत बड़ा एटम की बात नहीं करोगे। और उसमें कौन कौन से एटम आ सकते हैं? फ्लोरीन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, कई बार आपका में भी क्लोरीन भी आ सकता है। तो बी के जगह फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन कहाँ आता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, चलो हो गया नोट, इतनी सारी चीज़ें। चलो ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइम हो गया वेस्ट टाइम नहीं वेस्ट हुआ, पढ़े हम लोग। ठीक है, अब मान लो ये ए है ना, ये आपका एच था, ये आपका बी है। मैं क्या बताया कि ए और एच के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचा है ए, ये डेल प्लस से ये डेल माइनस आया, इनके पास लोन पेयर था तो आपस में अट्रैक्ट हो गया और एक बॉन्ड बना लिए, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो क्या है? सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या मैं बताया? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको अलग नोट करना, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, बहुत सारा लिखाने का तरीका ना। लिखाऊंगा तो फिर लिखते चले जाओगे, लिख ही तो रहे हो, क्या कर रहे हो, चीज़ें आपको याद ही हो रही हैं। ऐसा मैं देखो, ऐसे समझो कि आप खुद लिख लो, ठीक है। चलो, अगर मान लो कि ये x है और ये y है, ठीक है, ये x है और ये y है, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और y क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो x है बॉन्ड, जो x बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 200 कैलोरी जूल पर मोल। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? y का, यहाँ पे x का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है? 8 कैलोरी जूल पर मोल से 42 कैलोरी जूल पर मोल, मतलब मैक्सिमम आपका कितना होगा? 42 कैलोरी जूल पर मोल। तो अगर मैं बात करूं x और y अगर बॉन्ड लेंथ है तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? एनर्जी की बात करें, अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ x ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ y, पहली बात। दूसरी बात, मैं बताया था जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका होगा? तो बॉन्ड लेंथ ऑफ x लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ y। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ऑलरेडी अब मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो बेसिक है। ये बेसिक अगर आपको क्लियर रहेगा तो मैं आगे जो आपको चल रहा हूँ चैप्टर लेके, वो सब चीज़ें आपको ईजिली कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए। चलो इरेज कर दो, ठीक है। ये याद रखना, हाँ, ये सब चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ याद रखना। चलो अभी मैं क्या बताया
कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये 99% केस में सही है, लेकिन 1% केस ऐसा है जिसमें बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी के इक्वल रहेगा। ये एक केस है, वो केस मैं बता देता हूँ, ठीक है। नोट करके लिख लेना कि बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू में भी मतलब लगभग बराबर है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ, क्या केस है वो, इन केस ऑफ HF2 माइनस। HF2 माइनस किसकी बात करता है, किस केस में, HF2 माइनस, इस केस में। तो ध्यान रखना इसको, ये जो आपका एक्सेप्शन में रहता है वो पूछता भी बहुत है ना। हमें रूल याद होता है, उसी को देख के हम टिक करके आगे निकल जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। HF2, अब HF2 है तो मान लो ये H है, ये F है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ से डेल प्लस से डेल माइनस। अब इनके पास एक और लाइक फ्लोरीन है जिनके पास लोन पेयर है, जिनके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर रहेगा, बनाओगे HF-2 का तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपका ये क्या है, कोवैलेंट, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, और इस HF के बीच में दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में अगर आप बोलो बॉन्ड एनर्जी की बात करो कि बॉन्ड एनर्जी अगर यहाँ पे देखो तो क्या है, तो यहाँ पे दोनों की ही बॉन्ड एनर्जी, मान लो ये x है ये y है ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ x इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ y, और क्या रहती है ये 200 कैलोरी जूल पर मोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। तो इस केस में दोनों की ही बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों की किस केस में, HF-2, ये ध्यान रखना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें, पहले इसको इरेज कर लें। चलो फाइंड आउट, देखो जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्लास में भी न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला है HF, दूसरा है H2O, तीसरा है NH3। बताता हूँ मैं, देखो पहला है HF और HF है, ए ऑप्शन, ये HF है, ठीक, H और F है, और इसके साथ में F और है एक, HF एक और है, मतलब ये जुड़े हैं ऐसे, डेल प्लस से डेल माइनस, ये डेल प्लस से डेल माइनस, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग AHB, सॉरी AHB, ये बनाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग AHB, ठीक है। HF सेकेंड, H2O है, बी ऑप्शन है, बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF AHB है ना, ये है हमारा, यहाँ से देखो AHB,
बी, बी ये है, ए ये है, इधर से नहीं होता है ना। चलो बी हमारा है H2O, HO H2O H, यहाँ से यहाँ। अब एक और H2O H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से डेल प्लस से डेल माइनस, AHB, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं समझाते हुए भी चल रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये A है, ये H सीधे है, ये B है, AHB, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा C ऑप्शन इज NH3, C ऑप्शन इज NH3, तो ये N है, H है, H है, H है, H H H, राइट, NH3, H हो गया। फिर यहाँ पे N हो गया, ये H, ये H, ये H, H H एंड H। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच में बनेगा बच्चों? देखो ये तो समझ में आ रहा है, डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस, ये तो आपका क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके पास क्या है, लोन पेयर बचा ना, 5 है, 2 बचा है, यहाँ पे भी लोन पेयर था, ठीक है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर यहाँ पे देखोगे कैसे बन रहा है, तो ये AHB है, A है, H है और ये B है, ठीक है, AHB। चलो अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। जैसे आप वंडरवाल फोर्स में किए थे, क्वेश्चन कर रहे थे, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, तो यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, एक बार आप करके देखो। AHB, AHB, देखो ऐसे जब मॉलिक्यूल्स आए, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना। यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब ए क्या है पता है ना, आपको पहचानना पड़ेगा, ये क्या है, AHB। तो सब देखो, ए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, उसके बाद ऑक्सीजन, इसका होता है 3.5, इसके बाद ए कहाँ है, नाइट्रोजन, इसका होता है 3। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें ए है, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग। मतलब एक चीज हमें मिली, व्हेन ए इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन that molecules should be the highest strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अगर इस केस से चलें तो सबसे स्ट्रांग क्या होगा, फ्लोरीन, तो मतलब ए सबसे ज़्यादा, फिर बी ऑक्सीजन वाला, सी सबसे कम नाइट्रोजन वाला। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मिला और हमें ये सवाल करने को मिला, ये भी जेई के लेवल का ही सवाल है, ठीक है। ऐसा मत लंजू पंजू मत समझना इसको कि कोई भी कर लेगा, है ना। जब ऐसे सामने आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ से बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ, एक कॉन्सेप्ट हो गया इतना अच्छा सा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, इरेज कर दूँ ये भी, यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट और लिख देते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि स्ट्रॉन्ग या ऑर्डर जो है किसका कम, किसका ज़्यादा, किसका सबसे कम, सी डी, 4 ऑप्शन है इसमें। एक H2O है, एक NH2 है, एक HNO है। चलो करते हैं, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है ये हमें बताना है, HOH। नेक्स्ट है OHN, OHN। नेक्स्ट है NHN, NHN। नेक्स्ट है NHO, NHO। सीधे सीधे आपको AH भी दिख रहा है ना, हर जगह क्या है, ये A है, ये H है, ये B है ना, AHB, यही है ना, AHB, 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 राइट, AHB, AHB, AHB। चलो ठीक। अब यहाँ पे A ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे A नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ठीक है। फ्लोरीन नहीं है क्या? चलो फ्लोरीन नहीं है, तो हमें ऑर्डर बताना है कि कितना, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक हमें ऑप्शन दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो एक तो पता चल गया कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए कि बी है। यहाँ तो ऑक्सीजन ए में यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब नाइट्रोजन तो जाहिर सी बात है सी और डी कम रहेगा, लेकिन बात फंस गई, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, कैसे बात चलेगी, बात कैसे बनेगी? तो एक फार्मूला और है। एक तो हमें यह पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होता है, और दूसरी एक कॉन्सेप्ट और आता है, बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, जो बी एटम है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बोल सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड में कम होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ए और बी में बात करो तो आपको लग किसका रहा है, ए और बी में पहले बात करो तो ए का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। ए क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई और एटम होता तो जाहिर सी बात ही ये ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और नाइट्रोजन का कम, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ए कम हो जाएगा, बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, समझ गए। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बी का सबसे ज़्यादा होगा, तो बी ग्रेटर देन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन ठीक है, बी को अब हमें देखेंगे तो दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन अब बी को देखेंगे तो जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो बी ग्रेटर देन ए। इसमें देखो, इसमें कौन आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम,
तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन में इसका ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा, फिर जाके डी होगा। ये बहुत डाउटफुल है, इसको बहुत ज़रूरी आप लोग कर लेना, नोट कर लेना, 10 बार इसको, इस क्वेश्चन को कर लेना, है ना। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, एक बात को याद रखना कि ये जो OHO है और OHN है, यहाँ पे देखना बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सो अगर ये ए है ये बी है, सो बी ग्रेटर देन ए, इतना ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे सेम है। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट, चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने, देखो आप एक एनसीईआरटी में कितना है, ख़त्म हो गया ना, इतना ही है, इतना भी नहीं है, इससे भी कम है। थोड़े छोटे मोटे डिफिनीशन लिखवा दूँ मैं, ख़त्म, मामला ख़त्म है। चलो, नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ हम करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर। ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, और इंट्रा मतलब जो खुद में ही बन जाता है, जैसे फिनोल वगैरह में बनता है, बेंजीन में बनता है, वो मैं बताऊंगा आपको। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब खुद में ही, और किसी से वो कुछ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हम पढ़ते हैं, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो इसमें लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू आर मोर देन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि H2O है वाटर। अब H2O के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है किस तरह से बनती है? देखो, H है, O है, H है, फिर यहाँ पे H है, O है, H है, ठीक, H है, O है, H है, ठीक। H के पास लोन पेयर होता है, सॉरी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। यहाँ से
डाइपोल मोमेंट डेल प्लस से डेल माइनस, लोअर निगेटिव से हायर निगेटिव। अब इसके पास वाला जो हाइड्रोजन है, इसके पास निगेटिव लोन पेयर है, तो इसके साथ ये कोवेलेंट एक बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस, फिर यहाँ पे लोन पेयर, तो इसके साथ बना लेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर यहाँ पे डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस, तो ये H2O के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो AHB यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है AHB, ये क्या है हमारा A है, H है, B है। इसी तरह से AHB दूसरे, इसके लिए दूसरा हो जाएगा, A हो सकता है, H हो सकता है, ये B हो सकता है, नो इशू फॉर दैट। तो ये इनके बीच में जो बना है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब HF का किस तरह से बनता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे मैं बता दूं आपको, इसको इरेज कर देता हूं। HF हो गया, HF होता है, NH3 होता है, और क्या होता है, H2O होता है, H2O तो हो गया। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल्स। होमोमॉलिक्यूल्स के बीच में भी बनता है और हेट्रो के बीच में भी बनता है। एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल्स से, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो ये H2O हो गया। दूसरा अगर हम बात करें HF, ये तो हमारा H2O था, दूसरा हमारा है HF। तो देखो HF का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो बहुत अजीब तरीके का होता है, ठीक है। HF, ये HF है, ठीक है, HF। फिर यहाँ पे H है ना, फिर इसके साथ में F, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे F, राइट। इसी तरह से यहाँ पे H, फिर यहाँ पे F, ऐसे होता है। यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव से, सॉरी लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अब इनके ऊपर क्या है, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरह से हायर इलेक्ट्रॉन, लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इनके पास लोन पेयर, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरह से लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इसके पास लोन पेयर, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये आपका होता है HF, ठीक है, HF होता है, राइट। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड एंगल भी पूछता है कभी कभी, 120 अंश से 140 अंश के बीच में होता है। 120 डिग्री टू 140 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनके बीच में भी जो है, ये भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, और किस टाइप का है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक, HF हो गया। नेक्स्ट, अब NH3 की बात करते हैं। NH3 तो यहाँ आएगा नहीं, NH3 हम यहाँ बना लेते हैं NH3। चलो, N हो गया, अभी मैं बताया भी था NH3 के बारे में शायद, हम H हो गया, H हो गया, H हो गया। इसके साथ में एक आएगा NH3 है ना, H, H, N, H, H, N, सॉरी, H, H। अब इनके बीच में किस तरह से बॉन्ड है, देखो, इसके ऊपर लोन पेयर 2 बचा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से इसके पास लोन पेयर बचा नाइट्रोजन के पास, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी जो बॉन्ड है, दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है, और इस बॉन्ड को भी बोलते हैं इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो NH3 देख लिया, H2O देख लिया, HF देख लिया, किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल एंड वाटर। हाँ, एल्कोहल एंड वाटर। चल, एल्कोहल जानते हैं, C2H5OH है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, पूछता है ये कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है, तो नहीं बता पाओगे अगर पढ़े नहीं हो तो। एल्कोहल एंड वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे एल्कोहल को RH बोलते हैं और वाटर को HOH। एल्कोहल को क्या बोलते हैं बच्चों? ROH एंड वाटर को HOH। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रो। अब ये क्या है? अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे होमो एटॉमिक, अभी ये क्या हो गया? हेट्रो एटॉमिक। ये किस टाइप के हो जाएंगे? हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखो ROH है, ROH है ना, तो आप मान लो ये ऑक्सीजन है, H है, ये R है, ठीक है, और यहाँ पे H2O, ठीक, ये हो गया। तो इनके बीच में जो बनेगा, और मान लो HOR एक और है, H है, O है, ये R है, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड बना, देखो इसके पास तो लोन पेयर रहेगा, इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, ठीक है। तो ये तो डेल प्लस से डेल माइनस जाएगा, वो अलग बात है। तो लोन पेयर है तो इनके पास वाला जो हाइड्रोजन उसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके पास लोन पेयर तो ये भी इनके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर H2O और है, यहाँ पे मान लो एक H2O और मैं जोड़ देता हूँ, H है, O है, H है, तो इनके पास भी लोन पेयर, तो ये भी इस H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। क्यों किसी को खाली रखें? तो ये भी है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किस टाइप का है? इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं ये एग्जाम्पल बार बार क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो लिख के ख़त्म कर देता है कि इसके इसके बीच में होता है, इसके इसके बीच में होता है। आपको ये याद हो कि किस तरह से बनता है एक्चुअली। AHB समझना सीख जाओ आप लोग। तो ये यहाँ AHB ये होगा क्या? AHB होगा क्या? यहाँ पे AHB होगा? नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। चलो AHB, AHB, AHB हो तो गया, है ना। नेक्स्ट, अब बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड H3BO3। इसका हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब LDS पढ़े थे तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाए थे हम लोग, है ना। चलो इसका किस तरह से बनाते हैं सिंबल? H3BO3 का इसका सिंबल। हाँ, इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो H3BO3 है कभी भी इस अवस्था में नहीं मिलता है, हमेशा वो किस तरह से मिलता है? डाइमर के रूप में। अगर आप H3BO3 इस तरह से बनाते हो कि मान लो ये H है, O है ना, इसके साथ B है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये H, ये H, मतलब H3BO3 ये बनाते हो तो ये सिंबल कभी भी इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये हमेशा ही डाइमर स्ट्रक्चर में रहता है। ऑलवेज इन डाइमर स्ट्रक्चर, ऑलवेज इन डाइमर स्ट्रक्चर। मतलब डाइमर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
कि ये जो H3BO3 है, H3BO3 ये H3BO3 के ट्वाइस में रहता है। हमेशा दो परमाणु ही एक साथ रहते हैं, अलग ये नहीं रहता है। मतलब बोरिक एसिड कभी भी इस फॉर्म में नेवर एग्जिस्ट सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म में कभी एग्जिस्ट ना करता, ऑलवेज फॉर्म इन डाइमर। डाइमर मतलब H3BO3 के ट्वाइस में रहता है, अकेले ये कभी रहता ही नहीं है। तो अकेले नहीं रहता तो बनता कैसे है? देखो यही स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन दो चीज़ बन जाएगा, HOB, ये O, ये O, इसके साथ H, इसके साथ H। अब देखो ये किस तरह से बनता है, बहुत अच्छा है इसका स्ट्रक्चर। BOH, ये बन गया आपका B। इसका स्ट्रक्चर भी इतना इजी नहीं है, आपको भूल गया, मुझे भी भूल गया एक्चुअली, सॉरी मैं भी भूल गया, आप लोग को तो भूल जाएगा ही। ये अगर आप बनाओगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा। ये H, ये इसके साथ H, और O, ये H। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। अब देखो AHB, लोन पेयर इनके पास, तो इनके बीच में यहाँ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कोई पूछेगा ना आपको कि बोरिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है और किनके बीच में बनता है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा सही है, पूछ ही ले कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो ये बना के दे देगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, AHB, राइट। बोरिक एसिड समझ में आया, अच्छा सा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन, या चीलेशन, क्या बोलते हैं इसको? चीलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग, फॉर्मेशन ऑफ a ring around the molecules due to interaction of molecules। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है जिससे डाइमर बन जाता है या चिलेशन बन जाता है, उसके बीच में रिंग जैसा, उसके आसपास रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो मॉलिक्यूल्स के बीच में आसपास रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन या डाइमर। ठीक है, देखते हैं अगर अभी है टाइम तो ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये यहाँ पे डाइमराइजेशन समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आज इतना ही क्लास रखते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा लंबा लेक्चर चल जाएगा, फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी। चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख ही लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड देख ले, नहीं चलो लीव दैट, नो इशू, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये थोड़ा सा डाइमराइजेशन वाले चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाइमराइजेशन करता है। तो ये अल्कोहल वाटर, बोरिक एसिड, H3BO3 क्यों डाइमराइजेशन बना, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन कौन फॉर्म करता है, कौन नहीं फॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चल रहा है।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट वो भी खत्म हो जाएगा, और आपका केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो रिलेटेड टू दैट मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर, लगभग 30 लेक्चर या 31 लेक्चर में ये ख़त्म हो रहा है ना। तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगभग 2 महीने के बाद ख़त्म हुआ है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। इसके बाद मैं गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगा आप लोग को, उसके बाद आपका थर्मोडायनामिक्स में रहेगा। तो जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं कंटिन्यू देखते रहें, और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें। देखिए फ्री ऑफ स्टडी है ये, आजकल के कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, दैट्स बहुत जानता हूँ मैं, आप भी जानते हो। अब बच्चों की भी गलती है कि वो लिखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर समझ लेंगे, देखो मैं क्या लिखवाया, ओनली समझाया ही समझाया, तो जब मैं समझाता रहूँगा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी वहाँ पर। वही सब चीज़ें लिखनी है जो आपको समझ में आएंगी, तो आप खुद लिख लोगे, ठीक है। आज तक यही रखते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।